मेरी जेब में खनकते वो चंद सिक्के और खनखनाहट ऐसी कि मानो हर बार जेब में हाथ डालने को जी चाहे। अम्मी जान हमेशा कहा करती थी, आ लाडो तेरे लिए एक पोटली सिल दूं। लेकिन मैं तयम्मा, मैं कहाँ अम्मी जान की बात सुना करती थी। मैं तो अक्सर कैरी की डाल पे पैर लटकाकर बैठी रहती थी और सुनती रहती थी मेरी जेब में खनकते इन सिक्कों की खनखनाहट को। मेरी जेब में 3 सिक्के थे, अंदाजन 3 आना। और पता है चौकी चौकी मेरी इकलौती बकरी चौकी इस बार जब ईद वाले दिन चौराहे के पीछे वाले मैदान में मेला लगेगा ना, तो मैं इन सिक्कों से खूब सारी खरीदारी करूंगी। मैं इमरान चाचा की दुकान से जलेबियां खाऊंगी और फारूक की दुकान से चमचमाती चूड़ियां पहनूंगी। और हाँ चौकी, तू परेशान मत हो, तेरे लिए भी मैं इस बार घुंघरुओं वाली पाजेब खरीदूंगी। लेकिन चौकी, हो सकता है इस बार भी मैं इन सिक्कों को खर्च ही ना कर पाऊं, और या फिर मैं इस हर बार की तरह इस बार भी सिर्फ और सिर्फ अमरीन और फातिमा का मुंह देखती रह जाऊं। अमरीन और फातिमा मेरी 2 सहेलियां। वो इमाम बाड़ा के पीछे वाली जो गली है, वहां एक बड़ी सी हवेली देखी है ना, खान चचा की। हाँ, वही हवेली। अमरीन खान चचा की इकलौती औलाद है और फातिमा अमरीन की खाला की बेटी है, जो बचपन से ही अमरीन और के साथ रहती है। पता है, अमरीन और फातिमा बचपन से मुझे एक लफ्ज कहकर चिढ़ाती है, तैयबा तुम कितनी गरीब हो, तुमसे अच्छे तो हमारे घर के नौकर चाकर हैं। लेकिन मैं तैयबा, मैं कभी भी उनकी बात का बुरा नहीं मानती थी, क्योंकि मुझे याद है अब्बू जान हमेशा कहा करते थे, तैयबा बेटा, इंसान दौलत से नहीं बल्कि दिल से अमीर होता है। और अब तो मेरे पास ये चंद सिक्के भी तो है ना, तो चौकी हुई ना मैं दिल और दौलत दोनों से अमीर। पता है, हमेशा ईद वाले दिन अमरीन जरी वाली एक खास पोशाक पहनती है। उसके अब्बू जान हमेशा उसके लिए वो खास पोशाक दिल्ली से लेकर आते हैं। और मेरे अब्बू जान तो सिर्फ यादों में है। क्यों? मेरे अब्बू जान का इंतकाल हो चुका है। वो घसीटा राम की ईंट की भट्टी देखी है ना तुमने? हाँ, उसी ईंट की भट्टी में मेरे अब्बू जान मजदूरी किया करते थे। और पता है, मेरे अब्बू जान की ईमानदारी के चर्चे आज भी हमारे गांव में होते हैं। लेकिन एक रोज जब अब्बू जान बहुत बीमार पड़े, तो अम्मी ने उनकी शफा कराने को कई साहूकारों से कर्ज लिया था, और अम्मी जान आज तक वो कर्ज अदा नहीं कर पाई है। पहले पहल तो अम्मी जान थोड़ा बहुत सिलाई का काम किया करती थी, लेकिन अब आप ही बताइए, रेडीमेड के इस जमाने में हाथ के कपड़े पहनना कौन पसंद करता है? इसलिए अब तो अम्मी जान ने सिलाई का काम भी बंद कर दिया है। वो मैंने बताया था ना आपको कि इमामबाड़ा के पीछे वो जो खान चचा की हवेली है, हाँ वही। उस हवेली के आसपास कई और हवेलियां हैं। अम्मी जान उन हवेलियों में बर्तन धोने का काम करती है। और वो जमींदार जिनसे अम्मी जान ने कर्ज लिया था, वो जमींदार एक एक कर हमारी सारी बकरियां ले जा चुके हैं। कर्ज ना अदा करने के कारण अम्मी जान ने सारी बकरियां एक एक कर बेच दी हैं। और पता है, ये जो चंद सिक्के हैं ना, जो मेरी जेब में खनखना रहे हैं, इन सिक्कों को मैंने मेरी चौकी के लिए बचा कर रखा है। वो जमींदार जब आएंगे मेरी चौकी को ले जाने के लिए, तो मैं इन सिक्कों को मेरी जेब से निकालकर उन जमींदारों के हाथ में थमा दूंगी और बचा लूंगी मैं अपनी चौकी को। आप सबको ईद मुबारक।